नहीं कहां का एक आदमी है, आधा पागल मालूम होता है, वो अपने आप को नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है। अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही साथियों। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा नहीं होंगे। 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा होंगे। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, पता नहीं कहां का एक आदमी है, आधा पागल मालूम होता है, वो अपने आप को नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है। और इस तरीके का जब कोई वीडियो आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे लोग बड़ा उसको वायरल करने लगते हैं। इस तरीके की चीजों को वायरल भी नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा आम भी नहीं करना चाहिए। बस हमारा ये अकीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले बहुत सारे झूठे नबी पैदा होंगे, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दुनिया में कोई और नबी आने वाला नहीं। मेरे भाइयों, आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे नाराज है। और ये नजर आ रहा है कि अल्लाह नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आज हम फिरकों फिरकों में बटे, टोलियों टोलियों में बटे हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात की ऐसी दीवारें खड़ी हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और मारो और काटो का माहौल बना के बैठे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें मिलाने के लिए आए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो भाई भाई बनाने के लिए आए थे। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, उसी नबी के दीन पर इकट्ठा हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरकों फिरकों में न बटो, टोलियों टोलियों में न बटो, जमातों और गिरोहों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह का इनाम तुम्हारे ऊपर हुआ। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। इत्तिहाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों, इत्तिहाद पैदा करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, ऐ ईमान वालो आपस में लड़ा न करो, आपस में झगड़े न किया करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नबी की जिंदगी में जंगे ओहद के नाम से एक जंग होती है, जिसमें मुसलमान जीती जंग हार जाते हैं। क्यों? आपस में इख्तिलाफ करने की वजह से और नबी का एक हुक्म ना मानने की वजह से। नबी की एक नाफरमानी और आपस का इख्तिलाफ जंगे ओहद का नक्शा पलट देता है और जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। ये सबक है कयामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा हो। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत व पस्ती की वजह और अल्लाह ताला की हमसे नाराजगी की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। ठीक है, आज मदरसों में बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, मगर माफ करना, ये बच्चे भी जो कुरान के हाफिज बन रहे हैं, ये रमजान में तरावी में कुरान सुनाते हैं तो फिर साल भर कुरान नहीं खोलते। हमारे पीछे के दौर के उलमा कुरान को दिन रात पढ़ा करते थे, उस दौर में मोबाइल नहीं था। आज आपके पास मोबाइल है, कुरान तिलावत करना है, पढ़ना है, तफसीर देखना है, तर्जमा देखना है, सबके ऐप्स आते हैं मोबाइल के ऊपर। आज इतनी सारी आसानियां होने के बावजूद आज मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? कितने आपको ऐसे मिल जाएंगे कि रमजान के बाद दूसरा रमजान आने वाला है, 12 महीने पूरे होने वाले हैं, पूरा 1 साल होने वाला है। इस पूरे 1 साल में एक बार भी कुरान खोल करके पढ़ने की तौफीक हमें नहीं होती है। याद रखो, जब तुम कुरान को छोड़ोगे, अल्लाह का क्या वादा है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे।
क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे सामने पड़ी गई और तूने उनको भुला दिया। आज हमने कुरान को भुला दिया मेरे साथ। न कुरान पढ़ने का टाइम है, न कुरान पर गौर करने का टाइम है, न कुरान पर हम अमल करते हैं। और ये जो दिलों पर हमारे ताले लगे हुए हैं, ये लंबी लंबी तकरीरें सुनने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोग्राम होने के बावजूद ये समाज पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिल लॉक हो चुके हैं और दिलों का ताला खोलने का एक ही तरीका है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ मेरे बंदो तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिलों पर ताला लग गया है? दिल पर ताला तभी लगता है जब इंसान कुरान के ऊपर गौर नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान से अपना ताल्लुक हमारा मजबूत करें। एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं, मुबारकपुर का इलाका, हमारा बनारस करीब में मऊ है, ये एक सनती इलाके है, कपड़े की सनत, साड़ी का कारोबार, पहचान है पूरी दुनिया में। बनारस, आजमगढ़, मुबारकपुर, मऊ की एक पहचान है इस सनत के साथ। मेरे भाइयों, आज हम में से बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करते हैं, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, चोरी से आ रहा है कि बेईमानी से आ रहा है, अपने भाई का हक मार रहे हैं कि अपनी बहन का हक मार रहे हैं। अभी एक साहब ने बताया कि मां के मरने के बाद अपनी जवान बेटी को भाई दस्त दराजी करता है, भाई उस बहन पर हाथ उठाता है। मेरे भाइयों, कितने बदनसीब है वो भाई। अरे बहनें तो अपने भाइयों को सहारा मानती हैं और भाइयों के मजबूत बाजू अपनी बहनों का सहारा बनते हैं। अरे जालिम, अपनी मां के मरने के बाद उस बहन को, जो माँ बाप के मरने के बाद यतीम हो जाती है, अगर उस बहन पर कोई भाई हाथ उठाता है, उससे बड़ा बेगैरत, उससे बड़ा बुज़दिल कोई भाई नहीं। अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपनी माओ से मोहब्बत करो, अपने बाप को उसका मकाम और दर्जा दो। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में किसी का हक अगर आपने मारा है, दुनिया में किसी का हक अगर हमने मारा है, जमीन हथियाई है, पैसा ले लिया है। अभी हमने मौलाना फजल हक साहब का जनाजा पढ़ा, जनाजे के पहले ऐलान हुआ, मौलाना के बेटों ने ऐलान करवाया कि किसी का कोई कर्जा हमारे ऊपर है, हमारे वालिद के ऊपर है, आके ले लो हमसे। ये जज्बा आज कहां है हमारे पास? ये जज्बा कहां है हमारे पास? हम जिंदगी में कर्जे ले लेते हैं, बच्चों को मालूम नहीं, वारिसीन को मालूम नहीं, और मरने के बाद जब आखिरत में हम अल्लाह के पास जाएंगे, पता ये चलेगा कि दुनिया में चंद हजार रुपये लिए थे, मगर आखिरत में रुपये के बदले रुपया तो नहीं दे सकते, वहां नेकी देना पड़ेगा, वहां नमाज देना पड़ेगा, वहां उम्रा देना पड़ेगा, वहां सदका और ज़कात के जरिए कीमत वसूलनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इससे बेहतर है कि दुनिया में जमीन के बदले जमीन दे दो, दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे दो। और याद रखो, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये सब यही रह जाएगी। ये शाह का पंजा का कब्रिस्तान बता रहा है, आज बड़े बड़े दुनिया के पैसे वाले लोग और इल्म वाले लोग, दानिश्वर लोग आज मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं, सब अपने रब के पास जा चुके हैं और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कब्र में हम सबको जाना है और कफन में कोई जेब नहीं होगा, कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाएंगे, कोई जमीन और जायदाद लेके नहीं जाएंगे। हराम तरीके से जो जमीन हासिल की थी, हमारे बेटे मौज करेंगे, हमारे पोते पोतियां मौज करेंगे। अरे अपनी औलाद को सुख देने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। और याद रखो, ये कब्र, आज कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं, शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि इस कब्र में आने वाली जिंदगी कितनी खतरनाक होगी। ये कब्र हम सबको दबोचेगी, ये कब्र नेक इंसान को भी दबोचेगी, बुरे इंसान को भी दबोचेगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं, नाम उनका नोट कर लो, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। इतने बड़े सहाबी हैं, इतना अजीम उनका मकाम है कि जब उनका इंतकाल होता है और जनाजे की चारपाई को उठाया जाता है, मुआज, साद इब्ने मुआज बड़े वजनदार सहाबी थे, बड़े हैवी, उनका वजन बहुत हैवी था, भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया, साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जनाजा बड़ा हल्का है, जनाजा बड़ा हल्का है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्न लहू हमलतन गैरु,
ऐ मेरे सहाबा, साद बिन मुआज के जनाजे को सिर्फ तुमने नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल थे। ये वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इhtazzal मौतो ले इhtazzal अर्शो ले मौत साद इब्न मुआज। साद इब्न मुआज के मरने पर अल्लाह का अर्श कांप उठा। ये वो सहाबी हैं जब उनको कब्र में उतारा गया, जब उनको उनके जनाजे को कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर डर और खौफ का साया आया। आपने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने फरमाया तज़ायक़ अला साहिबिकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया, इनकी कब्र इनके ऊपर टाइट हो गई, तंग हो गई। इन्ना लिल कब्रि ज़क़्क़तन, ऐ मेरे सहाबा, ये कब्र सबको दबोचेगी, सबको दबोचेगी। लौ नजा मिनहु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज बच जाते। कब्र तो सबको दबोचेगी मेरे साथियों, हमें और आपको भी दबोचेगी। दुनिया में किसी बंद कमरे में हमको छोड़ दिया जाए 10 मिनट के लिए अंधेरा करके और कमरे को हर तरफ से बंद करके, तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। कभी आपने गौर किया है कब्र की उस काल कोठरी में हम सबको जाना है और वहां अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को हमें अपना हिसाब देना है। मेरे साथियों, हम जलवत में क्या हैं, हम लोगों के सामने कैसे हैं, ये तो लोग जानते हैं, मगर खलवत में हम क्या हैं, तन्हाई में हम क्या हैं, या तो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। इसलिए मेरे साथियों, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के खौफ से लबरेज करो, अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से पाक करो। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। फयजअलुहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, उनकी नेकियों को अल्लाह बर्बाद कर देगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, तुम्हारी नस्ल से होंगे, तुम्हारे ही भाई होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। ऐ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, आपसे भी कहता हूं, ऐ आम आवाम से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, आपसे भी कहता हूं, ऐ मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं, आज मोबाइल आपको ये गुनाह करने का मौका दे रहा है। आज मोबाइल आपका है, इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी है, फेसबुक के ऊपर आपकी आईडी है, व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, क्या वादा हो रहा है, किससे कहां मिलने की बातें हो रही हैं, कहां कौन सा गुनाह किया जा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है। और याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह हमारी जबान पर मुहर लगा देगा, लेकिन जिस जमीन पर हमने गुनाह किया है, अल्लाह कहता है वो जमीन अल्लाह के दरबार में गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन वो होटल के कमरे बोलेंगे, वो रेस्टोरेंट्स बोलेंगे, वो पार्क बोलेंगे, वो जगह बोलेंगी जहां हमने गंदगियां मचाई थी। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हाथ बोलेंगे जिन हाथों से हमने गुनाह किया था। हत्ता अल्लाह ने फरमाया तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, तुम्हारी जबानें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह के यहाँ अजीब व गरीब ये गवाह होंगे, हाथ पैर ज़बानें हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथी, उस दिन की तैयारी करो। ये उम्मत आज जलील व खार इसलिए है कि इस उम्मत ने अपने मिशन को भुला दिया। ये दुनिया परस्त बन गई, दुनियादार बन गई। याद रखो मेरे साथियों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने हमें यह मैसेज दिया है कि दुनिया में रहो लेकिन आखिरत को अपनी असल मंजिल बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। आज इस जलसे दस्तारबंदी को खिताब करते हुए मेरी आप सबसे यही इल्तिजा है कि इस उम्मत में हम सब शामिल हैं, इस उम्मत के अफराद हैं, उम्मत मुस्लिमा से हमारा ताल्लुक है। इस उम्मत की जिम्मेदारियों को हम सब समझें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को
हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को, जो इस इलाके का बड़ा कदीम मदरसा है और हमारे बुजुर्गों ने इखलास के साथ इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।